औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज़ विद फौजिया। आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़े तो वैसे हर घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके के साथ मैं आपको ये कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और एंड तक मेरी जो है रेसिपी ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सी टिप आपको मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg दे लिया है। इसमें हमने 4 टेबलस्पून बेसन शामिल करेंगे। इसको पहले बीटर से हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, बीटर से थोड़ा सा हमने हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधा हम पहले ब्लेंड कर लेंगे दही को और आधा फिर बाद में कर लेंगे। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा। आधा मैंने भी डाल दिया है, आधा फिर मैं दूसरे जब दही डालूंगी तो उसमें डालूंगी। अब ये जो बीट किया है हमने दही को और बेसन को, इसको पोनी की मदद से हम भून लेंगे ताकि कोई जो बेसन के ज़रात हैं वो बाकी ना रहे हों, जो होंगे वो पोनी में आ जाएंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लस्सी जो है अब तैयार हो चुकी है। जब तक कड़ी तैयार होती है हमने पकौड़ों का सामान काट लिया है। ये देखें, आलूओं को इस फॉर्म में बारीक बारीक काटना है। ये तीन अदद आलू है दरमियाने साइज़ के, 1 अदद प्याज है ये भी दरमियानी, और थोड़ा सा हरा धनिया। सब्ज़ मिर्च आप अगर पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो वो इसकी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम शुरू करते हैं। 1 चाय का कप भर के मैंने ऑयल का डाला है। ये प्याज बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन उसका भी हमने हाफ चॉप की प्याज हम डालनी है। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। देखिए प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ही ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। देखिए माशाल्लाह से जीरे की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टीस्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून रेड मिर्च। अब हम मिर्च को अच्छे से पका लेंगे। माशाल्लाह से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम दो फ्लेम पे इसमें लस्सी मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब लस्सी शामिल कर ली है तो हमें हल्के हाथ से मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसमें वो फुटी पैदा ना हो और कड़ी अच्छी सी बन जाए। ये देखें कड़ी का कलर चेंज हो रहा है। जब तक अब इसको उबाले नहीं आ जाते इतनी देर तक मैं इसको मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ। फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखना है। जैसे उबाला आना शुरू होंगे तो हम पकौड़े फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है और ये उबाला भी आना शुरू हुए हैं। तो जब तक उबाला नहीं आएगा आपने इसको चम्मच को हिलाते रहना है, इसको हिलाता नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे वो कड़ी में ना दही में फुटी सी पैदा हो जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
अब इसको हम फ्लेम को स्लो करते हैं और अपने पकौड़ों की तरफ चलते हैं। देखिए पकौड़ों का सामान हमने पहले काट लिया था और आपको दिखाया भी था। इसको अच्छे से हमने धो लिया और ड्राई कर लिया है। अब इसमें ये पकौड़ों का मसाला जो मैंने खुद तैयार किया है, जो रमज़ान की आमद है तो वो इतना बिजी रूटीन में और रोज़ा रख के जो है इतना नहीं बंदे से होता कि बार बार सारे डब्बे खोले जाएं। तो ये मैं पहले से तैयार कर लेती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें हमने रेड मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, दादरा मिर्च इस्तेमाल की है, ज़ीरा पाउडर, नमक और अनारदाना और खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें शामिल करके मिक्स करके रख देते हैं ताकि जो है ना रमज़ान में हमारा टाइम बच जाए और हम इबादत कर सकें। ये देखिए इसमें तकरीबन 2.5 टेबल स्पून ये मसाला मिक्स है, नमक भी इसमें मिक्स है। ये देखें ये शामिल कर लिया। अब तकरीबन इसमें 1 पाव के करीब बेसन इस्तेमाल होगा। अब हम इसको सारे मटेरियल को मिक्स करेंगे और पानी अभी शामिल नहीं करेंगे। और इसमें पानी भी ज़्यादा शामिल नहीं करते, इससे ये होता है कि पकौड़े क्रिस्पी नहीं होते हैं, ढीले ढीले से हो जाते हैं। क्योंकि प्याज और आलू जो है वो बजाते खुद पानी छोड़ देते हैं। ये देखिए इसमें तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून पानी इस्तेमाल किया है और ये जो है प्याज और आलू का जो अपना पानी था उसी में ही ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखें अब हम इसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई ऊपर रख देते हैं। कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बहुत बड़े बड़े नहीं बनाते, छोटे छोटे पकोड़े। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये छोटे छोटे पकोड़े डाल रही हूँ मैं ताकि वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए और वो टूटे भी नहीं। बाज़ लोग मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं नहीं शामिल करती। रोटी पे के पकोड़ों में पानी का इस्तेमाल कम करना है और इसका जो मटेरियल हो जितना आप बारीक काटोगे उतने जो है अच्छे और क्रिस्पी पकोड़े तैयार होंगे। ये आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं और चम्मच की मदद से भी। ये देखिए माशाल्लाह से पकोड़े रेडी हो गए, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून। इसको फिर तकरीबन आधा घंटा मज़ीद ये पकेगी। तकरीबन 1 घंटा हो गया है कढ़ी को तैयार होते हुए। हम देखते हैं अब इसकी फाइनल लुक देखते हैं। माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है, कितना अच्छा कलर आया है कढ़ी का माशाल्लाह। अब हम इसमें पकोड़े शामिल करते हैं। अब हमने इस समय सारे पकोड़े शामिल कर दिए हैं और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। अब इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी आज की रेसिपी, हमारी आज की डिश कढ़ी पकोड़ा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आती, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।